नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। डायबिटीज टाइप 1, डायबिटीज टाइप 2 सुनकर अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर ये डायबिटीज 1 और 2 है क्या? इसमें क्या अंतर है और इसके लक्षण क्या अलग अलग होते हैं? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर डायबिटीज की बीमारी क्यों होती है। हमारी जीवन शैली और खान पान की आदतों में अगर लंबे समय तक गड़बड़ी रहे तो हमारे शरीर के अंदर की कार्यप्रणाली भी गड़बड़ाने लगती है। और कुछ ऐसा ही होता है डायबिटीज के केस में। जब हमारे शरीर में पैंक्रियाज यानी अग्नाशय इंसुलिन का उत्पादन करना बंद कर देता है या कम कर देता है, तब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है। और अगर इस स्तर को कंट्रोल नहीं किया गया तो हम शुगर के रोगी बन जाते हैं। तो दो तरह की ये डायबिटीज होती है। डायबिटीज के दो अलग अलग टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। इसमें टाइप 1 डायबिटीज वो है जो हमें आनुवांशिक तौर पर होती है। तो वहीं यदि किसी व्यक्ति को वंशानुगत कारणों से डायबिटीज होती है तो इसे टाइप 1 डायबिटीज कहा जाता है। जबकि कुछ लोगों में गलत लाइफस्टाइल और खान पान के कारण ये बीमारी घर कर जाती है और इस स्थिति को टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। तो डायबिटीज 2 किन कारणों से होती है, कैसे होती है, इन सभी के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और क्या कुछ इसमें फैट और हाई बीपी और क्या हम नहीं सो पाते हैं सही समय से, ये भी महत्वपूर्ण रखता है। तो जीवन शैली से किस तरह से ये प्रभावित होता है, इसी को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर दिनेश चौधरी, आयुर्वेदिक चिकित्सक, डॉक्टर RN टंडन, पूर्व जनरल सेक्रेटरी IMA। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर टंडन, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर लोगों के बीच में एक बड़ा ये भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि डायबिटीज भी अब दो तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 2। किस तरह से इसे हम समझ सकते हैं? देखिए, आप आज की बात अगर करें तो ऐसा नहीं कि डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 आज कोई नई क्लासिफिकेशन आया है। टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज, जब से हम डायबिटीज को जानते हैं, जब से हमें इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझ में आई कि डायबिटीज होती क्या है, तब से हमें पता है कि डायबिटीज का नाम टाइप 1 और टाइप 2 जो है वो एक इंसुलिन डिपेंडेंट है, एक इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है। तो टाइप 1 जो है, जो आमतौर पे यंग लोगों में मिलती है, बच्चों में भी मिलती है, और उसमें प्रॉब्लम होती है इंसुलिन बॉडी में किस तरह से है, और वो आपके सेल्स जो हैं उनके ऊपर इफेक्टिव नहीं हो रही है इंसुलिन, और ग्लूकोज आपका बढ़ता है और इंसुलिन डैमेज होती जा रही है। यानी कि पेनक्रियाज जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है उसमें ऑटो इम्यून डिजीज होने की वजह से जो हमारी बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है वो डैमेज होती जाती है, और यंग लोगों में इस तरीके की डायबिटीज टाइप 1 मिलना शुरू होती है। इसको टाइप 1 का कहा जाता है, और ये इंसुलिन पे ही डिपेंडेंट होती है। यानी कि इंसुलिन का ही जब इलाज इसको दिया जाता है ऐसे मरीजों को तो उनकी डायबिटीज कंट्रोल में आती है। और जहाँ तक टाइप 2 डायबिटीज की बात करते हैं, इसको हम एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज के नाम से भी जानते थे, और टाइप 2 डायबिटीज यानी कि ये एडल्ट्स में आमतौर पे पाई जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसमें आपको ये जब डायबिटीज के सिम्टम्स आते हैं, डायग्नोसिस होती है, तो टाइप 2 डायबिटीज होती है। आमतौर पे ये 40-45 के बाद लोगों को बीमारी होती है, परंतु अभी रिसेंट पास में जो है ये थोड़ा सा चेंज आने लगा है कि टाइप 2 डायबिटीज भी थोड़े से यंगस्टर, यानी कि ये 40-45 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, 25-30 में भी लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होने लगी है। और टाइप 2 डायबिटीज का इलाज जो है वो ओरल मेडिकेशन से भी हो सकता है, और इनको इंसुलिन की दी जाती है। वजह दोनों में अलग अलग होती है डायबिटीज होने की, क्योंकि टाइप 1 में ये माना जाता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने की वजह से आपकी बॉडी खुद पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स है उनको डैमेज करने के लिए एंटीबॉडीज बनाती हैं और उसको डैमेज करती है। तो जब वो डैमेज हो जाती हैं, जो सोर्स है इंसुलिन का, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और शरीर में इंसुलिन कम होती है तो आपके जो ग्लूकोज, जो खाना आप खा रहे हो, बेसिकली आप कुछ भी खाना खाते हो वो टूटता है, ब्रेकअप होता है बॉडी के अंदर
जिसको डाइजेशन का सिस्टम में सब माना जाता है, पढ़ाया जाता है, उसमें हर चीज ब्रेक होके शुगर में कन्वर्ट होती है और शुगर जो है वो फिर सेल के अंदर प्रवेश करती है इंसुलिन के जरिए से। तो ये प्रोसेस सेल के अंदर यूटिलाइजेशन ऑफ शुगर जो है वो गड़बड़ाने लगता है, तो आपकी बॉडी में शुगर, खून में शुगर बढ़ने लगती है। तो टाइप 1 डायबिटीज जो है आमतौर पे इस तरह से पैदा होती है और जिसमें ये सब परेशानियां होती हैं। और जो पेनक्रियास खराब हो जाते हैं उनमें भी इस तरीके की बीमारियां शुरू में पाई जाती है। टाइप 2 डायबिटीज जो है जिसमें फैमिली हिस्ट्री का बड़ा रोल होता है, आपकी दिनचर्या क्या है, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, आपका खान पान कैसा, आप कितनी एक्सरसाइज करते हो और कितने लिथार्जिक हो और किस तरह से आप अपने को आने वाले समय के लिए तैयार करते हैं। क्योंकि आज की तारीख में जिस तरह से हम मानते हैं कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा डायबिटिक स्टेट है वर्ल्ड में, वैसे भी हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हमारे नंबर ऑफ डायबिटीज भी उसी हिसाब से बढ़ते हैं। अमेरिका में कहा जाता है कि 1 out of 10 को डायबिटीज है और हमारे यहाँ पर भी अगर आप लेवल देखेंगे तो 2017 में जो हमारी कोई डायबिटीज का सेंसस हुआ उसके अंदर करीबन 75 मिलियन डायबिटिक्स पाए गए। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अमेरिका के सिस्टम की भी हम बात करें तो उनमें 1 में से 10 को डायबिटीज हो रही है, 1 में से 5 को पता ही नहीं होता है कि उन्हें डायबिटीज है। उसकी वजह यह है कि डायबिटीज के सिम्टम्स और साइंस जो हैं वो ऐसे नहीं होते हैं जो आमतौर पर लोगों को समझ में आ जाए। और बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही होती हैं जिनको कि वो ले लेते कि हाँ ऐसे ही हो गया, हमने पानी ज्यादा पी लिया या हमने खाना कुछ खा लिया इस वजह से हो गया। तो जो सिम्टम्स होते हैं टाइप 2 डायबिटीज में, टाइप 1 में, कि आपको बार बार पेशाब जाना पड़ेगा, आपको भूख लगती जाएगी, आपका वजन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, आप खा रहे हो, यूरिन भी कर रहे हो खूब, परंतु आपका वजन कम हो रहा है, आपको परेशानियां आ रही हैं, आपको सुस्ती हो रही है, आपको यूरिन में बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो होती है, जो पहला साइन आमतौर पर मिलता है देखने को, जिसको कि हम लोग समझते नहीं है, लोगों को बिल्कुल उसका ज्ञान नहीं होता है कि उन्हें डायबिटीज की ये पहली सिम्टम है। यानी कि अगर आदमियों की बात करें तो उनके लिंग के ऊपर, उनकी खाल में जो है वो परेशानी होने लगती, बहुत खारिश होती है, रेडनेस होने लगेगी, खाल थोड़ी सी सिकुड़ने लगेगी, परंतु उसको वो ले लेते हैं कि ऐसे ही कुछ हो गया है। पर ये साइन है आपको कि डायबिटीज हो रही है, शुगर आपकी यूरिन में आ रही है, आप अपना ब्लड टेस्ट कराएं और डॉक्टर से। उसी तरह से परेशानियां होती है लोगों को बहुत सारी कि डायबिटीज में जब आपको जब काम करने का मन नहीं कर रहा है, थकान बहुत जल्दी हो रही है और भी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। जब लेट होता जाता है तो सबसे पहली परेशानियां आती है कि आदमियों में जो है हम कहते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी थोड़ा कम होने लगती है। ये साइन है लेट डायबिटीज में। और जब इस तरीके के साइन आते हैं कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है तो ये वार्निंग साइन होता है कि आपकी खून की नसों में परेशानियां आ रही हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी खून की नसें, चाहे वो किसी भी जगह की हो, शरीर के किसी भी हिस्से की हो, चाहे दिमाग की हो, हार्ट की हो, गुर्दे की हो, पैर की हो, उन सब में भी परेशानियां शुरू हो रही हैं। तो ऐसे लोगों को जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कोई भी कंप्लेंट है, उनको तुरंत ये सोचना चाहिए कि उन्हें अपना हार्ट का चेकअप भी कराना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें आती और उनकी वजह से लोगों को परेशानियां बढ़ जाती, क्योंकि ये ऐसी कोई तकलीफ नहीं है कि जिसके लिए आदमी जाएगा डॉक्टर के पास। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या तो फिर भी थोड़ा सा लोगों में जो है वो ज्ञान बढ़ गया है, थोड़ा सा लोगों को सेक्सुअल लाइफ की तरफ जो है अपनी काफी अलर्टनेस आ गई है और वो बार बार इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं, डिस्कस करते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, तो इसका इलाज भी होता है। तो हम अगर हर चीज का ध्यान रखेंगे तो हम अपने कॉम्प्लिकेशन भी बताते जाएंगे, डायबिटीज का इलाज भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि डायबिटीज का इलाज अगर जल्दी डिटेक्ट होने के बाद शुरू हो जाए तो आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को जो है रोकते चले जाओगे। रोकने का मेरा मतलब ये है कि जो परेशानियां, कॉम्प्लिकेशन आपको 10 साल में आनी है वो 20 साल में होंगी जाके 25 साल में होंगे। यानी कि आप आराम से अपनी जिंदगी को एक नॉर्मल इंसान की तरह से जी सकते हो अगर आपने अपनी डायबिटीज को कंट्रोल रखा है। और उसके लिए सिर्फ 3 चीजें सबसे इम्पोर्टेंट, एक तो आपका खान पान,
आपकी फिजिकल एक्टिविटी और प्रॉपर मेडिकेशन। अगर ये तीनों चीजों पे आपने ध्यान रखा हुआ है तो डेफिनेटली आप अपनी डायबिटीज को अच्छे से कंट्रोल कर लेंगे और आपकी दिनचर्या भी अच्छी होती जाएगी, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपको डायबिटीज से जुड़ी हुई जितने कॉम्प्लिकेशंस की हम बात करें, चाहे वो हार्ट की, चाहे ब्रेन की, चाहे किडनी की, चाहे पैरों की, खून की नसें बंद होने की, वो सब परेशानियां जो हैं कम होती चली जाती हैं। और आमतौर पे हम लोगों ने ये भी जाना है, अभी खास करके आम जनता में इस चीज की इंफॉर्मेशन जा चुकी है कि अगर कोरोना जैसा वायरल इन्फेक्शन होता है तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि सीवियर वायरल इन्फेक्शन आपके पेनक्रियास की सेल्स को डैमेज करता है, जो बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाती हैं, और वो एक कारण हो जाता है आपको डायबिटीज। तो पहले भी अगर किसी को बहुत सीवियर वायरल इन्फेक्शन हुए, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो आमतौर पे अगर हम बात करें कि मीजल्स हैं या हो जाते हैं, या आपको चिकन पॉक्स है वो हो रही है। चिकन पॉक्स जब एल्डरली में होती है, यानी कि एडल्ट एज में, बच्चों में होती है तो कोई खास दिक्कत नहीं होती, पर एडल्ट एज में जब चिकन पॉक्स होती है तो इतनी सीवियर होती है कि वो आपको बाद में आपके पेनक्रियास को डैमेज करने की पूरी ताकत रखती है और आप डायबिटिक हो सकती है। इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है, और कभी भी ऐसा होता है जिस तरीके की परेशानियां, चाहे पेशाब बार बार आ रहा है, भूख बहुत लग रही है, वजन कम हो रहा है और यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, जो अभी मैंने बताया कि आपके आदमियों में लिंग के ऊपर जो खाल है उसमें अंदर परेशानी हो रही, और लेडीज को अगर बहुत बार बार फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन है और इन्फेक्शन हो रहा है यूरिन का, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें और अपना शुगर टेस्ट कराएं। शुगर टेस्टिंग इतनी सिंपल हो गई है कि आप कहीं भी जाओ, आमतौर पे देखेंगे तो हर जगह कैंप लग रहे होते हैं शुगर टेस्टिंग के लिए, बिल्कुल। और सर क्योंकि एक आजकल सिंपल ट्रिक है। ऐसी किटें भी आने लगी हैं जो इमिडिएटली सारे ये रिपोर्ट्स निकाल कर दे देती हैं। इस तरह की तमाम इस तरह की किट भी मार्केट में उपलब्ध हो गई हैं, और मशीनरी भी तमाम तरह की ऐसी चल रही हैं जिसको लोग अपने अपने घरों में रखते हैं, जिससे बीपी, ब्लड या शुगर इस तरह की चेकिंग वो नियमित करते हैं जो लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सर ने जो महत्वपूर्ण चीज़ें बताई कि अगर इस तरह की आपको शिकायतें मिलती हैं तो आपको तुरंत दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर स्थिति बिगड़ती है तो आपको भी कवर होने में काफ़ी समय लगेगा और शरीर में अन्य तरह की परेशानियां भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। डॉक्टर दिनेश चौधरी भी हमारे साथ हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। डॉक्टर चौधरी, आप किस तरह से देखते हैं डायबिटीज को, और आयुर्वेदा में किस तरह से डायबिटीज को लेकर बातें कही गई हैं, किस तरह से इसे समझाया है, और क्या कुछ समाधान आयुर्वेदिक में बताए गए हैं? नमस्कार। जैसा कि हमारे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर टंडन सर ने डायबिटीज को बहुत ही सविस्तर रूप से और बहुत ही सहज और सरल शब्दों में समझाया है। चूंकि मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूं, तो इस डायबिटीज को आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूंगा। चूंकि हम देख रहे हैं इस कोविड-19 एक वायरल बीमारी, कहते हैं कि 100 साल में एक बार ये बीमारी आती है और चली जाती है। इसके पूरा विपरीत डायबिटीज रोग है, जो एक बार आ जाए तो 100 साल तक या यूं कहे मृत्यु तक साथ चलता है। तो कोविड-19 से कई गुना ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा प्रिकॉशियस बीमारी है डायबिटीज। उसका आधुनिक पक्ष, मॉडर्न पक्ष आदरणीय टंडन सर ने बहुत सविस्तर से पढ़ाया है। तो मैं डायबिटीज को आयुर्वेद शास्त्र में कई वर्णन है, और कैसा वर्णन है ये बताना चाहूंगा। क्योंकि 5000 साल पहले आयुर्वेद के ग्रंथ लिखे गए हैं, उसमें स्पष्ट रूप से डायबिटीज अर्थात मधुमेह और इसे ही प्रमेह नाम से एक रोग का वर्णन किया गया है। तो इस प्रमेह, जो चरक संहिता में इस प्रमेह के 20 प्रकार बताए हैं, जिसमें वातज 4 प्रकार का है, पित्तज 6 प्रकार का है और कफज 10 प्रकार का। इस तरह से कुल मिलाकर 20 प्रकार का प्रमेह का वर्णन किया गया है। उसमें से वातज में से एक प्रमेह का उप प्रकार है मधुमेह, जिसे ही हम डायबिटीज कहते हैं। और उसका एक सामान्य लक्षण है पूरे प्रमेह का कि मूत्र में गाढ़ापन आना और बार बार मूत्र की फ्रीक्वेंसी आना। जैसे आधुनिक मतानुसार
बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी आना एक लक्षण के रूप में बताया गया है, वही एक पूर्व रूप के रूप में, प्रमेय के पूर्व रूप के रूप में आयुर्वेद में वर्णन मिलता है। अब हम देखेंगे कि इस प्रमेय और मधुमेह और डायबिटीज होने के क्या कारण बताए हैं आयुर्वेद में। तो माधव निदान एक आयुर्वेद का महान ग्रंथ है, उसमें इस मधुमेह होने के कारणों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्रामोदका नूपरसा पयांसी, अर्थात यह श्लोक है, इसको सिंपल शब्दों में कहना चाहूंगा कि जो आरामदायक लाइफस्टाइल और खाना खाने के बाद सोना, उसके बाद मीठी चीजों का ज्यादा सेवन करना, अव्यायाम मतलब व्यायाम या मेहनत का काम नहीं करना, अर्थात आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एक मेन कारण है डायबिटीज का, और वो आज पूरी तरह से परिलक्षित होता है। आज कोई पेशेंट डायबिटीज का मिलता है तो उसकी हिस्ट्री में इनमें से कोई ना कोई एक कारण रहता है कि वो खान पान पे उसका मतलब असर हो गया है, या उसकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि जो व्यायाम नहीं करता है, मेहनत के काम नहीं करते हैं, तो जिसकी परिणति डायबिटीज में हुई है। क्योंकि आयुर्वेद एक प्रिवेंटिव मेजर को सबसे बड़ा अपना उसकी उपाय योजना करता है। जैसे आयुर्वेद के 2 सिद्धांत बताए हैं कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब डायबिटीज होने के बाद तो ट्रीटमेंट है, लेकिन डायबिटीज ना हो इसके लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। जैसे हम सभी लोग जानते हैं WHO से लेकर एक वैश्विक रूप में, वैश्विक स्तर से लेकर अपने पारिवारिक और वैयक्तिक स्तर पर आप लोग और हम लोग महसूस करते हैं कि हम में से आज भी यदि अचानक हमने ब्लड शुगर चेक करा ली तो हम में से आधे से ज्यादा लोग डायबिटिक, मतलब उनके डायबिटीज क्लियर हो जाती है कि इनको डायबिटीज है या हो रही है या बॉर्डर लाइन पर है। तो और हमारे एक देश की और एक मतलब मेंटेलिटी यूं कही है कि कोई भी व्यक्ति डायबिटीज के टेस्ट के लिए खुद से नहीं आता जब तक उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता। तो मेरी आपके माध्यम से सब सामान्य लोगों से गुजारिश है और रिक्वेस्ट है एज अ डॉक्टर और एज अ प्रिवेंटिव हेल्थ और प्रिवेंटिव मेजर के रूप में कि जब भी हम सामान्य रूप से ब्लड टेस्ट कराने जा रहे हैं, HB टेस्ट करा रहे हैं, ब्लड ग्रुप टेस्ट करा रहे हैं, या कोई सामान्य फीवर या बुखार के लिए टेस्ट करा रहे हैं, तो साथ में शुगर की ब्लड टेस्ट भी जरूर करवाएं, जबकि हमें कोई भी लक्षण ना महसूस हो रहा हो या दिखाई दे रहा हो। क्यों? क्योंकि हम और आप में से ऐसे बहुत से साइलेंट पेशेंट हैं जो डायबिटीज में जी रहे हैं लेकिन अभी तक पता नहीं चला है, और जितने जल्दी डायबिटीज डिटेक्ट होती है उतने जल्दी उसका इलाज करने में सुगमता आती है। क्योंकि सर ने जैसे बताया कि इसके जो त्रिसूत्र बताया है कि आहार विहार पे ध्यान देना है, मेडिकेशन प्रॉपरली लेना है, और मेडिकेशन और के साथ साथ मेडिटेशन भी करना है। तो जितना जल्दी डायबिटीज का पेशेंट डिटेक्ट होता है उतने जल्दी वह अपने खान पान, रहन सहन, मतलब आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या के साथ साथ योग, प्राणायाम मतलब मेडिटेशन के साथ साथ मेडिकेशन, औषधि का प्रयोग करे तो यह जो बीमारी कहने के लिए मरते दम तक चलने वाली बीमारी है, तो वो कुछ हद तक पहले ही कंट्रोल में रहे। और इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन, टंडन सर ने बहुत अच्छे से बताया है कि डायबिटीज एक बीमारी नहीं है, वो बीमारियों का, बहुत सारे बीमारियों का एक कारण है। जिन जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनको मस्तिष्क से लेकर शरीर के हर एक पेशी तक की ब्लड वेसल्स पर अफेक्ट करने वाला एक कारण होता है, हार्ट पर अफेक्ट करने वाला एक कारण बन जाता है, ब्रेन में ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम होती है, साथ ही जो लिबिडो जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग तक के लक्षण केवल और केवल डायबिटीज की वजह से दिखाई देते हैं। तो यह कॉम्प्लिकेशन ना हो, यह उपद्रव ना हो, इसके लिए सर्वप्रथम हमें यह जानना जरूरी है और यह बताना जरूरी है और यह करना जरूरी है कि सबसे पहले हम हमारी ब्लड शुगर की जांच रेगुलरली करवाएं। पहले कहा जाता था कि आफ्टर 40, 45 और 50 एज के बाद हम डायबिटीज के बारे में सोचेंगे, लेकिन आज हम प्रैक्टिशनर देखते हैं कि 20, 25, 30 एज के यंगस्टर भी डायबिटीज के शिकार है।
क्योंकि हम जाने अनजाने में इतनी सारा हमारा लाइफस्टाइल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हम इतनी कम एज में ही डायबिटीज के शिकार होते जा रहे हैं। तो जितने जल्दी हमें पता चलेगा डायबिटीज का, उतने जल्दी उस पर हम काबू पाने के लिए बहुत सारे उपायों को लागू करेंगे। डॉक्टर चौधरी, यहाँ पे हम एक बात और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो एलोपैथिक है उसमें तमाम तरह से एक दवाइयाँ, पहले कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, फिर उसके बाद एक टैबलेट दे दी जाती है जो आपको लगातार खानी होती है कि आप अगर वो टैबलेट खाते रहेंगे तो आपको इस तरह की शिकायत बिल्कुल नहीं आएगी। क्या आयुर्वेदा में कुछ ऐसा उपाय है कि इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आयुर्वेदा धीरे धीरे असर करता है, लेकिन बहुत सारी उसकी दवाएं या बहुत सारे उसके उपचार ऐसे रहते हैं जो बीमारियों को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा सर आपने। चूंकि यह इंसुलिन की कमी के वजह से होने वाला एक रोग है और इंसुलिन का निर्माण होता है शरीर में। एक पेंक्रियाज नाम की एक ग्रंथि होती है, एक ऑर्गन होता है, उस पर इंसुलिन का निर्माण होता है। जब तक हमें डायबिटीज नहीं हुई रहती है तब तक हमारा इंसुलिन शरीर के लिए आवश्यक हमारा पेंक्रियाज शरीर के लिए आवश्यक इंसुलिन का निर्माण करता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे बदलाव आ जाते हैं कि वह इंसुलिन कम हो जाता है और डायबिटीज नाम का रोग हो जाता है। क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र का एक मेन सिद्धांत है कि रोगों के मूल पर आघात करना और रोगों को मूल सहित खत्म करना। तो आयुर्वेद सिद्धांतों के अनुसार शरीर में स्थित इस पेंक्रियाज को एक्टिवेट करके इंसुलिन के स्तर को हम पाते हैं और जो बढ़ा हुआ शुगर है, ग्लूकोज है, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारे मेडिसिन कार्यरत है। क्योंकि मैं बहुत सारे मेडिसिन के नाम नहीं लूंगा, क्योंकि कोई भी मेडिकेशन बिना आयुर्वेदाचार्य के सलाह से नहीं लेना चाहिए। तो इसमें कुछ सिंपल सी बातें बताना चाहूंगा कि हमें डायबिटीज वाले पेशेंट को गर्म जल का प्रयोग करना चाहिए पीने के लिए। साथ ही हल्दी, सामान्य हमारे किचन में और परिवार में पाए जाने वाली एक सिंपल सी औषधि है, हल्दी का प्रयोग बढ़ाना है, आंवले का प्रयोग बढ़ाना है। साथ में गुड़मार, नाम सुना होगा आप लोगों ने, गुड़मार, गुड़ुची, विजय सार, ऐसे बहुत सारे सिंपल औषधियों का प्रयोग अपना करना है आयुर्वेदाचार्य के जानकारी के साथ। उसके साथ ही खान पान पर ध्यान देना है। और चूंकि सब लोग जानते हैं कि करेला खाना है, जामुन की गुठली खाना है, तो इनका भी प्रयोग करें, किंतु किसी बिल्कुल सर, खान पान का भी हमें इसमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि समय अब हम इससे आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन सवाल अभी कई और भी मेरे पास थे, कई दर्शकों के भी सवाल मेरे पास थे, जो शायद समय कम होने की वजह से हम जानकारी ही ले पाए अभी इसका कुछ निदान के बारे में, और तमाम वो जानकारियां जो अभी क्या कुछ हमें परहेज करना था। डॉक्टर टंडन से भी मुझे काफ़ी सारे सवाल लेने थे, जो शायद हम कोशिश करेंगे कि इसको अगले एपिसोड तक इस कार्यक्रम को आगे लेके जाएंगे, और इसमें जो सवाल हमारे रह गए हैं और जो दर्शकों तक जो सवाल या उनको जानकारी जो पहुंचनी चाहिए थी वो हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज इस कार्यक्रम में आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज़ को लेकर आज हम चर्चा कर रहे थे, और ये एक ऐसी बीमारी है जो अब घर घर फैली हुई है, लेकिन इस बीमारी से बचा जा सकता है। संतुलित जीवन, संतुलित व्यवहार, संतुलित खान पान से हम इस पर काबू पा सकते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।